मूवी की कहानी के स्टार्ट में हमें एंडालुसिया स्पेन 1492 के बारे में बताया जाता है, जहां पर एप्पल ऑफ ईडन के लिए दो बहुत बड़ी एसोसिएशंस की फाइट चल रही थी। उनमें असासिन क्रीड और टेम्पलर्स के दरमियान में बरसों से फाइट चली आ रही थी। टेम्पलर्स का इसके बारे में ये मानना था कि इसमें इंसान की नाफरमानी सभी डिसोबीडियंस का बीज है। एप्पल ऑफ ईडन को जो भी पालेगा और इसकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और वही आदमी इंसानों की सोच पर काबू पा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एप्पल ऑफ ईडन को हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली कोई और नहीं बल्कि असासियंस कर रहे थे। और इसके बाद मूवी के स्टार्ट में हम एंशिएंट स्पेन में असासिन्स ब्रदरहुड को देखते हैं, जो वहां पर अपने नए मेंबर को एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली के लिए कसम दिलवा रहे हैं। असासिन्स की लाइफ का मेन पर्पस यही था कि एप्पल ऑफ ईडन की हिफाजत करना। इसके लिए वो लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग 1986 में आते हैं, जहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। जब ये कैल लिंच नाम का बच्चा जब अपने घर वापस जाता है, तो वो ये देखता है कि उसके फादर जोसेफ ने उसकी मदर को मार दिया है और उसके फादर अब अपने बेटे को वहाँ से भागने का बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी टेम्पलर्स फाउंडेशन के गार्ड आने वाले थे। यहीं पर हम कैल के फादर के हाथ में असासिन्स के सिग्नेचर प्लेट को देखते हैं और यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि कैल की फैमिली भी असासिन ब्रदरहुड से बिलोंग करती है। अब इसके बाद यहाँ पर कहानी को 2016 में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काल को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था और यहाँ पर इसको मौत की सजा सुनाई जाती है और उसको मौत यहाँ पर जहर को इंजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैल को सिर्फ बेहोश किया जाता है और जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक रिसर्च लैब में पाता है, जहाँ पर डॉक्टर सोफिया राइकिन उससे मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर सोफिया टेम्पलर फाउंडेशन की हेड है। अब जब यहाँ से कैल भागने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। डॉक्टर सोफिया कैल को बताती है कि वो दुनिया की नजरों के सामने अब मर चुका है। लोगों की भलाई के लिए और वायलेंस को मिटाने के लिए वो लोग एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर उनको कैल की हेल्प चाहिए एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कैल ही था जो असासियन से बिलोंग करता था। और वो बताती है कि एप्पल ऑफ ईडन को लास्ट बार एक्यूलर नाम के असासिन के पास देखा गया था। इसके बाद डॉक्टर सोफिया कैल को यहाँ पर एक मशीन से कनेक्ट करती है और इस मशीन की मदद से वो अपने पूर्वजों की यादों को एक्सेस कर सकेगा। अब यहाँ पर ये लोग उस मशीन की मदद से कैल के डीएनए में से 1492 के एक्यूलर के असासिन को फाइंड करते हैं। डॉक्टर सोफिया यहाँ पर उसको बताती है एक्यूलर असासिन के डीएनए में लिखा हुआ है। कैल कुछ टाइम के लिए उन सब चीजों को देख सकेगा, महसूस कर सकेगा, जो भी चीजें एक्यूलर ने अपने टाइम में सुनी थी या महसूस किया था, मगर वो किसी भी चीज को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग पास्ट को चेंज नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि असलियत में कैल ही एक्यूलर का वंश था। अब कैल यहाँ पर एक्यूलर की मेमोरी में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और हर तरफ क्योस ही क्योस है। टेम्पलर्स की पूरी फौज ने सुल्तान मोहम्मद, जो उस टाइम के किंग थे, उन्होंने उनके महल पर हमला कर दिया है और सुल्तान के बेटे को भी ढूंढ लिया है और वो अब उसको कैद कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए असासिन्स की टीम आ जाती है और यहाँ पर असासिन्स की फाइट टेम्पलर्स से होती है। असासिन्स टेम्पलर्स पर हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्पलर्स वहाँ से सुल्तान के बेटे को ले जाते हैं, लेकिन असासिन्स उनकी की कोशिश कामयाब नहीं होने देते। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर कैल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस मशीन से जिससे कैल को कनेक्ट किया गया था, एनिमस से वापस बुला लिया जाता है। डॉक्टर सोफिया अपने फादर से बात करती है और उनको बताती है कि वो लोग एप्पल ऑफ ईडन के बहुत ज्यादा करीब हैं, क्योंकि फाइनली इन लोगों ने एक्यूलर की डीएनए से उसकी मेमोरी को निकाल लिया था। जब यहाँ पर डॉक्टर सोफिया के फादर एलन जब ये सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर सोफिया के फादर एक लेडी से मिलते हैं, जो कि टेम्पलर फाउंडेशन की हेड होती है। वो लेडी यहाँ पर डॉक्टर सोफिया के फादर एलन को एप्पल ऑफ ईडन के इतने ज्यादा करीब पहुँचने पर कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन साथ ही साथ वो लेडी एलन को इस बात पर भी इन्फॉर्म करती है कि उन्हें जल्द ही एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढना होगा, नहीं तो टेम्पलर एसोसिएशन के लोग इनकी इस रिसर्च को बंद करवा देंगे। वहीं पर दूसरी तरफ
तरफ हम देखते हैं कैल अब फाइनली जाग गया था। डॉक्टर सोफिया उसके सेल में कैल से मिलने आई थी। कैल वहाँ पर डॉक्टर सोफिया को मारने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर सोफिया कैल को कन्विंस कर लेती है और उसको उसकी मरी हुई मदर के बारे में याद करवाती है। यहाँ पर कैल डॉक्टर सोफिया से पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। यहाँ पर डॉक्टर सोफिया कैल को बताती है कि जब उसको अरेस्ट किया गया था तो उन लोगों ने उसके डीएनए को एक्यूलर से मैच किया था और यहाँ पर ये लोग कंफर्म हो गए थे कि एपल ऑफ ईडन तक इन लोगों को कैल ही पहुँचा सकता है। सोफिया यहाँ पर कैल को ये भी बताती है कि उसके फादर एक असासिन थे जिन्होंने उसकी मदर को मार दिया था और अगर किसी तरह कैल इन लोगों को एपल ऑफ ईडन तक पहुँचा दे तो ये लोग वायलेंस को ह्यूमैनिटी से पूरी तरह से मिटा देंगे, जिसके बाद ह्यूमंस फाइनली आराम से रह सकेंगे। अब कैल जब यहाँ पर सेल में घूम रहा होता है तो वहाँ पर वो अपने जैसे और भी लोगों को देखता है जो असासिन्स की फैमिली से ही बिलोंग करते थे। तो ये सभी लोग इसको बताते हैं कि वही इंसान है जो यहाँ पर एपल ऑफ ईडन का अकेला रखवाला है। तो अब इन सब लोगों को मिलकर एपल को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सोफिया के फादर कैल को दोबारा से एनिमस के जरिए पास्ट में भेजने का बोलते हैं। जैसे कि टेम्पलर फाउंडेशन की हेड ने इन लोगों को बताया था कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मगर यहाँ पर डॉक्टर सोफिया ऐसा करने से अपने फादर को रोकती है क्योंकि कैल की बॉडी पर इस बात का बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इवन कि ऐसा करने से वो मर भी सकता है, मगर यहाँ पर डॉक्टर सोफिया के फादर उसको ऐसा ही करने पर कहते हैं। अब कैल को जबरदस्ती उसके रूम से लाया जाता है और एनिमस के लिए तैयार किया जाता है। कैल की कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा से एनिमस के जरिए पास्ट में जा सके, लेकिन वो फिर भी अपने पास्ट से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर कैल के पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक्यूलर और उसके एक साथी को टेम्पलर्स ने बंदी बना लिया है और अब इन दोनों को पूरे किंगडम के सामने जला दिया जाएगा। मगर ये लोग यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारते। टेम्पलर्स के गार्ड ने इन लोगों को मौत की सजा के लिए इस फंदे पर चढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक्यूलर छूटने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है और इसी के साथ साथ वो अपने साथी को भी छुड़वा लेता है। इनके लिए यहाँ से भागना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि इनके आगे पीछे पूरी टेम्पलर्स की फौज पड़ गई थी, लेकिन जैसे तैसे कर ये लोग इस फौज से फाइट करते हैं और यहाँ से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद दोबारा से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि कैल का कनेक्शन एनिमस से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैल की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी और उसकी बॉडी भी पैरालाइज्ड होने वाली थी, पर ये पैरालिसिस टेम्पररी ही रहता है। यहाँ पर डॉक्टर सोफिया बहुत ही जल्दी कैल को क्योर कर लेती है। अब ये सब कुछ यहाँ पर कैल को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। पर यहाँ पर डॉक्टर सोफिया कैल को समझाती है कि अगर वो अपनी पूरी पावर से एनिमस से कनेक्ट होकर अपने पास्ट में जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि डॉक्टर सोफिया के फादर एलन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब वो कैल को रेडी करने के लिए अपने फादर एलन के पास ले जाती है जो इसी रिसर्च सेंटर में काम किया करते थे। हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि कैल अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि उसके फादर ने उसकी मदर को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। अब यहाँ पर डॉक्टर सोफिया के फादर कैल को रेडी करने के लिए उसके फादर के पास ले जाते हैं जो कि इसी रिसर्च फैसिलिटी में हमें दिखाया जाता है। कैल अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब कैल अपने फादर से मिलता है, उसके हाथों में एक ब्लेड रहती है। अब यहाँ पर वो अपने फादर को मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। उसके फादर कैल को बताते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को इसलिए मारा था ताकि वो लोग उन सभी को टेम्पलर से बचा सके। वो कैल से कहते हैं कि अगर वो चाहता है तो बेशक मुझे मार दे, मगर दोबारा से उस मशीन से कनेक्ट ना हो जो तुम्हें पास्ट के बारे में बता सकती है, क्योंकि इससे टेम्पलर्स को एपल ऑफ ईडन की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और इन लोगों की ब्रदरहुड तबाह हो जाएगी। मगर यहाँ पर कैल अपने फादर की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। अब वो अपनी मर्जी से एनिमस से कनेक्ट होकर अपने पास्ट में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो टेम्पलर्स को एपल ऑफ ईडन की लोकेशन के बारे में बताकर असासियंस ब्रदरहुड को डिस्ट्रॉय कर सके। अब वो ये सब कहकर उस एनिमस मशीन से कनेक्ट होने जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर जो असासियंस के दूसरे मेंबर्स थे वो इस पर अटैक कर देते हैं ताकि कैल यहाँ पर मर जाए और एपल ऑफ
फिडन एक रास ही रहे, पर तभी वहाँ पर टेम्पलर्स के गार्ड आ जाते हैं और कैल को बचा लेते हैं। मगर इसके बाद कैल दोबारा से एनिमस मशीन से कनेक्ट होकर दोबारा से अपने पास्ट में जाता है। वो देखता है कि टेम्पलर्स ने सुल्तान किंग के बेटे के बदले एपोलो फिडन की डिमांड की थी और वो सुल्तान को ये बताते हैं अब कोई भी असासन उसकी हिफाजत के लिए नहीं आएगा। पर अब सुल्तान वहाँ पर टेम्पलर्स को एपोलो फिडन देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एक्यूलर और उसके साथी आ जाते हैं। वो टेम्पलर्स के सभी साथियों को मारकर सुल्तान के पास आ जाते हैं। यहीं पर टेम्पलर्स का एक हेड और उसका वॉरियर भी रहता है। यहाँ पर इन सब की बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर एक्यूलर की साथी इस फाइट में मारी जाती है। एक्यूलर यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, पर अब एक्यूलर यहाँ पर टेम्पलर्स की हेड का जो वॉरियर था उसको भी मार देता है और इसके बाद वो यहाँ से एपोलो फिडन लेकर भाग जाता है। पर अब वो जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ पर वो एक ब्रिज पर जब पहुँचता है तो वहाँ पर टेम्पलर्स की पूरी फौज थी जो उसको घेर लेती है। तो वो वहाँ पर उस ब्रिज से एक बहुत बड़ी छलांग लगा देता है। अब यहाँ पर एक्यूलर मिलिट्री ऑफ फोर्स तक पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचकर वो एपोलो फिडन एक आदमी को सौंप देता है और उसे इसकी हिफाजत करने का बोलता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर ऑफ कोलंबस है। और अभी जहाँ पर कोलंबस दफन है वहाँ पर इन लोगों को एपोलो फिडन भी मिल जाएगा। यहाँ पर कैल एक और विजन देखता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे असासिन्स आते हैं और उससे बात करते हैं और उन्हीं में से एक लेडी कैल की मदर होती है। वो उसको एपोलो फिडन की हिफाजत करने का बोलती है। अब क्योंकि ये लोग असासिन्स हैं और इनका काम ही यही था कि एपोलो फिडन को प्रोटेक्ट करना, कैल यहाँ पर समझ आता है कि उसके फादर उससे सच बोल रहे थे। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे असासिन्स भी ब्रेकआउट कर देते हैं, पर यहाँ पर फाउंडेशन के गार्ड्स एनिमस को पूरी तरह से सील कर देते हैं। अब सोफिया अपने फादर के साथ स्पेन रवाना होती है जहाँ पर से वो एपोलो फिडन को हासिल कर लेती है। मगर कैल तभी इस बात को डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि वो भी एक असासिन था। अब वो वहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर गार्ड से फाइट करता है। पर तभी हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है जो टेम्पलर्स फाउंडेशन की हेड थी कि वो एपोलो फिडन का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी और इस एपोलो फिडन से ये लोग इंसानियत को अपने काबू में ला सकेंगे। पर ये बात डॉक्टर सोफिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी असासिन मिलकर इस फैसिलिटी के सभी गार्ड्स को मार देते हैं, लेकिन इस फाइट में इन लोगों के बहुत सारे असासिन्स भी मारे जाते हैं। अब डॉक्टर सोफिया और वो लेडी हेड हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। कैल उनको रोकने में नाकाम हो जाता है। अब टेम्पलर्स फाउंडेशन ने एपोलो फिडन को हासिल कर लिया था। वो वहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे थे, तभी उस प्रोग्राम में असासिन की टीम आ जाती है। कैल वहाँ पर आकर डॉक्टर सोफिया को बताता है कि बरसों से असासिन ही ह्यूमैनिटी की हिफाजत कर रहे हैं एपोलो फिडन को प्रोटेक्ट कर और सोफिया भी अब इस बात को समझ गई थी कि अगर एपोलो फिडन टेम्पलर्स के पास रहा तो ह्यूमैनिटी नहीं बच पाएगी। अब इसीलिए वो कैल की हेल्प करती है, वो उनको अंदर जाने देती है। अब यहाँ पर असासिन की पूरी टीम टेम्पलर्स की टीम को मार देती है और वो सभी असासिन मिलकर एपोलो फिडन को सिक्योर कर लेते हैं और इसी तरह वो एपोलो फिडन दोबारा से असासिन्स के पास आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।